नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर साहब। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर है जिसको 81 दिन हो चुके हैं परवेज भाई। अतीक अहमद हत्याकांड, अतीक अहमद और अशरफ 81 दिन हो चुके हैं आज। इस मामले में क्या अपडेट है, क्या हो रहा है? क्योंकि कोई कहीं खबर नहीं आ रही। ना गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, ये कोई सवाल कर रहा है। शाइस्ता कहाँ है, ना कोई ये सवाल कर रहा है। वो जो 3 जिन्होंने अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया, जो आरोपी हैं, उनके मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, ना इस पर कोई सवाल हो रहा है, ना कोई जवाब आ रहा है। अभी की अपडेट है क्या, जब आज की तारीख में हम 81वें दिन बाद आपसे बात कर रहे हैं? देखिए अनूप, जिस तरह से आपने कहा कि 81 दिन हो चुके हैं, वाकई 15 अप्रैल की ये घटना थी। हाँ। जब सरेआम 3 लोगों ने पुलिस की अभिरक्षा के बीच अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को सरेआम गोली से भून डाला था। और सबसे बड़ी जो रोचक बात थी वो ये थी कि इस हत्याकांड के लिए विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिगाना का, जिसकी एक की कीमत 8 लाख रुपए के करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और बाजार में मानी जाती है। तो ऐसे में ये सवाल है कि उन तीनों का आपने कहा कि क्या हुआ, जो अपडेट क्या है। तो अभी फ़िलहाल अपडेट ये है कि तीनों के तीनों प्रतापगढ़ की जेल में रखे गए हैं और तीनों वहीं पर हैं। और अभी पुलिस उनके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने 2 बार उन लोगों को रिमांड पे लिया, यानी यूपीएसटीएफ और पुलिस ने 2 बार रिमांड पे उन्हें लेकर के उनसे बातचीत की, उनसे सवाल जवाब किए। और हर बार उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमने ये जो हत्याकांड अंजाम दिया, ये महज इसलिए किया कि हमें बड़ा आदमी बनना था, हमें जुर्म की दुनिया में नाम कमाना था। वही उनकी जो कहानी है, जो वो पहले से बता रहे हैं, वही कहानी वो लगातार बताते आ रहे हैं कि हमें जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाना था, हमें उससे भी बड़ा डॉन बनना था, इसलिए हमने उसे मार डाला, हमने अतीक अहमद को मार डाला। उसने तो मार डाला, पुलिस क्या कर रही, मतलब लेकिन सवाल यह है कि वो पिस्टल कहाँ से आई, वो कहानी, वो पैसे, इतनी फंडिंग कहाँ से हुई, कितना, वो सब तमाम सवाल कहीं जो है वो गुम हैं, जिनका जवाब जो है वो पुलिस साफ तौर पर परिवार से बताए गए। जिन्हों के जो परिवार हैं 8 लाख के पिस्तौल ले आते हैं। वो पिस्तौल जो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है, इजीली मिल नहीं सकती, आ नहीं सकती, आई कैसे, मिली कैसे, दी किसने, ये जो सारे जो अनसुलझे सवाल हैं, ये 80 दिन 81 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अनुत्तरित क्यों इसके आंसर क्यों नहीं मिल रहे? देखिए अनुज, जिस तरह से काम कर रही है पुलिस, यूपी पुलिस काम तो कर रही है, यूपी पुलिस काम तो कर ही रही होगी, काम तो कर ही रही, लेकिन कुछ जो सवाल आपने अभी उठाए हैं, इन सवालों के जवाब यूपी पुलिस अभी नहीं दे रही है। अभी भी लगातार हमारी जो टीम के लोग हैं, उन्होंने वहाँ बात करने की कोशिश की, और जब भी बात होती है तो वो इस पर बात ही नहीं करते, बात करने को तैयार ही नहीं है अफसर इस पर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अनुज, जैसे कि आपने कहा अभी अनुप, कि अभी दिन हो चुके हैं 81, और पुलिस के लिए ये बाध्यता है कि किसी भी मामले में, खासकर इस तरह का बड़ा मामला, कत्ल का मामला, पुलिस अभिरक्षा में कत्ल का मामला, भले ही वो अपराधी था लेकिन एक कत्ल हुआ, वो एक माफिया डॉन था लेकिन एक मर्डर हुआ, तो पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी ही है। तो अब इंतजार कीजिए कुछ और दिनों का, महज 8-9-10 दिन जो बिल्कुल, और इस चार्जशीट जो दाखिल होगी वो देखना ज़रूरी और रोचक होगा कि उस चार्जशीट में पुलिस क्या कहानी बनाएगी, पुलिस क्या लिखेगी कि इन लोगों ने कत्ल क्यों किया, इन्हें हथियार कहाँ से मिले, कहाँ से इन्हें पैसा मिला, कैसे ये होटल में ठहरे, कहाँ से पैसा आया था, तो कुछ ना कुछ तो पुलिस बताएगी ना। तो चार्जशीट में वो सब चीज़ें, बातें सामने आ जाएंगी। हमें अभी हफ्ता 10 दिन और इंतजार करना होगा, ठीक है। अब दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ। शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, 2 अहम किरदार इस पूरे जो ये पूरा चक्रव्यूह था। कई बार तो तमाम मीडिया चैनल्स ने इस बात का जिक्र भी किया कि कहीं यही तो नहीं है, गुड्डू मुस्लिम ने तो नहीं करवाया, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का अपना भी अतीत ऐसा रहा है कि वो किसी का सगा नहीं रहा। लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? ये सवाल तो हम डे 1 से पूछ रहे हैं। आज तो 80 दिन से ऊपर हो गए, कहाँ हैं ये दोनों? देखिए बिल्कुल, ये जो बात है कि दोनों कहाँ हैं, शाइस्ता जो कि अतीक अहमद की पत्नी हैं, और गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बम्बाज, जो कि एक शातिर अपराधी है और अतीक अहमद का बहुत खास माना जाता था। और खास माना जाता था, लेकिन सगा वो किसी का नहीं रहा। लेकिन सगा किसी का नहीं रहा, जैसे कि आप खुद भी आपने जिक्र किया, और मैं फिर से बता दूं कि यूपी के कई बड़े बाहुबली और गैंगस्टर्स हैं जिनके साथ उसने काम किया, जिनके लिए वो काम करता था, उसकी मुखबिरी भी करता और उनकी मुखबिरी भी कर देता था, और उसने ऐसे कई कांड किए। इस घटना के बाद से लगातार पुलिस उसको ट्रेस करती रही, और जो उसकी लास्ट लोकेशन की बात थी वो ये था कि उड़ीसा में उसकी लास्ट लोकेशन यूपी एसटीएफ ने ट्रेस की थी। लेकिन मैं आपको नया अपडेट दे दूं कि अब जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन जो उड़ीसा थी, वो उड़ीसा से बदलकर कोलकाता हो गई थी। लेकिन कोलकाता के बाद से वो कहाँ है किसी को नहीं पता। पूछूं परवेज भाई, ये दोनों हिंदुस्तान में हैं भी या नहीं?
पुलिस कुछ कहेगी इस पर, या पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची है कि हिंदुस्तान की सरहद में ही है, सरहद पार करके बाहर निकल गए हैं? देखिए क्योंकि बिल्कुल अपडेट तो कुछ नहीं है बिल्कुल ना। आप जिस तरह कह रहे हैं ये इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता अनूप कि ये दोनों देश छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं। जिस तरह से कोलकाता का मतलब है कि वहाँ पे एक बड़ी बंदरगाह है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं बाहर जाने के, कहीं हो सकता है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। नेपाल जाना भी तो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, और नेपाल जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और नेपाल से फिर पूरी दुनिया में कहीं जाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कहीं बाहर निकल गए हैं दोनों बचने के लिए। लेकिन पुलिस ने जो लास्ट पुलिस कुछ कह रही है क्या? देखिए 80-81 पुलिस कुछ कह रही है क्या शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम पर? नहीं, पुलिस अभी बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। पुलिस सिर्फ लास्ट लोकेशन की बात कर रही है। जो लास्ट लोकेशन था, मैंने आपको बताया कि उड़ीसा अपडेट था, लेकिन उसमें नया अपडेट कोलकाता है। कोलकाता में उसे देखा गया उड़ीसा के बाद, उसके बाद वो गायब हो गया। इसी तरह से मैं दो नामों का और जिक्र करूंगा। एक है साबिर। साबिर भी क्योंकि अभी तक फरार है, तो साबिर जो फरार चल रहा है उसके बारे में भी पुलिस को कुछ नहीं पता। उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो प्रयागराज का जो बॉर्डर है, कौशाम्बी और प्रयागराज जिले का, उस बॉर्डर उसकी लास्ट लोकेशन थी। उसके बाद वो भी गायब है। और एक और नाम है, मैं एक नाम और बता दूं अनूप, एक नाम और है, वो है अरमान बिहारी का। अरमान जो कि बहुत खास आदमी था। अरमान बिहार का रहने वाला है, गया जिले का, और उसकी ससुराल जो है बिहार के ही सासाराम जिले में है। और उसकी लास्ट लोकेशन यूपी एसटीएफ को जो मिली वो सासाराम ही मिली। और पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी, सूत्रों के साथ मैं आपको हवाले से खबर बता रहा हूँ कि उसको सासाराम पुलिस ने किसी मामले में, एक पुराने मामले में पकड़ के जेल में बंद कर दिया। लेकिन यूपी पुलिस तो इसकी पुष्टि भी करने को अभी तैयार नहीं कि हाँ वो सासाराम की जेल एक में और बंद नाम भी है जो अशरफ की पत्नी का है। हाँ, वो भी है, उनका भी अभी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। उनकी भी लास्ट लोकेशन जो है, ये सारे लापता पुलिस, मतलब क्या, मतलब जो काम तो कर ही रही होगी, कार्रवाई तो चल ही रही है, जांच भी हो रही है अपने स्तर, लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं, या पुलिस बहुत सुस्त है, या फिर पुलिस बहुत सूझबूझ करके आगे बढ़ रही है, या इस सूझबूझ में वो लोग बहुत दूर निकल गए हैं? अभी एक्चुअल रिपोर्ट कुछ क्या धुंधली है क्या बहुत ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर तो अभी धुंधली है, क्योंकि यूपी पुलिस ने, हो सकता है, देखिए इसमें सुरक्षा कारण भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस काम कर रही है। यूपी एसटीएफ की टीम भी लगी है, सर्विलांस टीम भी लगी है। तकनीकी जितनी भी चीज़ें हैं, संसाधन हमारे पास हैं, यूपी पुलिस के पास हैं, उनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये पुलिस की रणनीति का हिस्सा हो कि पुलिस जानबूझ करके मीडिया के सामने कुछ बताना ना चाह रही हो, ताकि चीज़ें उनके फेवर में ना चली जाएं, अपराधियों के, या जो भगोड़े हैं या जो फरार अपराधी हैं उनके। तो हो सकता है इसलिए खामोश है। लेकिन इन पुलिस की ये जो खामोशी है, ठंडा पड़ गया है क्या मामला? हाँ, ये जो पुलिस की खामोशी है फिलहाल वो तो यही बता रही है कि मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं, कई बार इस तरह के मामलों में ये होता है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, कि अचानक से पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करेगी तो कई तरह की कहानियां निकल अभी 8 से 10 दिन का इंतजार करना होगा। और जैसा कि परवेश भाई कह रहे हैं कि 90 दिन बाद चूंकि चार्जशीट फाइल करनी होती है, नियम है, 90 दिन का तो कम से कम इंतजार करना होगा हमें। और इस 90 दिन के इंतजार के बाद की तस्वीर क्या होती है, चार्जशीट में किन किन बिंदुओं का उल्लेख होता है, जिगाना पिस्टल कैसे आई, कैसे मिली, किसने दी, पूरी कहानी, इस केस का लबोलुआब जो रहेगा वो कम से कम उस चार्जशीट से समझा जा सकेगा। पुलिस के एंगल से हमें चार्जशीट ये बताएगी कि असल में कहानी क्या थी, ठीक है, अशरफ और अतीक की हत्या का मकसद क्या था, उसके पीछे कौन था, ये साजिश किसने रची, कहां से उन तीनों लोगों को फंडिंग हुई, सारे सवालों का जवाब मिलेगा चार्जशीट से मिलेगा। लेकिन इसमें गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता, इनका जवाब हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।